अंजू आएगी नहीं और फिलहाल सीमा जाएगी नहीं। तो सीमा के साथ हुआ वही अंजू के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया यही कह रही है। कमाल की चीज़ है कि दोनों कहानी कितनी कॉमन है या कितनी मिलती जुलती है। इसका सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, बाकी तो बहुत सारे मिलते जुलते आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब सीमा हिंदुस्तान आई और उसका पति गुलाम हैदर उस वक्त सऊदी में था, तब सीमा के ससुर ने कराची के पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखाई थी और उस FIR में ये था कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत चली गई, उसने सचिन के नाम के एक शख्स से शादी कर ली है, तो सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। कराची के एक मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में लिखी हुई FIR है। अब कमाल देखिए, सीमा पाकिस्तान से इंडिया आती है और सीमा के घर वाले कराची में एक FIR लिखाते हैं। अब यहाँ से भारत से एक अंजू पाकिस्तान जाती है, 2 बच्चों की माँ, नसरुल्लाह से प्यार करती है, वहाँ जाकर शादी कर लेती है। अब सेम सीमा की तरह भारत में अंजू के खिलाफ FIR दर्ज होता है और ये FIR कोई और नहीं बल्कि अंजू का अपना पति ओरिजिनल यहाँ इंडिया वाला अरविंद वो लिखाता है। ये FIR है भिवाड़ी की। सीमा के FIR को मैं आपको पहले भी कहानी में सुना चुका हूँ। आज अंजू के पति के FIR की बारी है। चूँकि FIR की भाषा पुलिस में बड़ी अजीब सी होती है तो मैं उसको सिंपल और साफ शब्दों में आपको सुनाता हूँ। सेवा में थाना प्रभारी महोदय, फूलबाग भिवाड़ी। मेरी शादी अंजू पुत्री GP थॉमस के साथ 3 जनवरी 2007 को संपन्न हुई थी, जिसके बाद मैं और अंजू बतौर पति पत्नी भिवाड़ी जिला अलवर में साथ साथ रहने लगे। वैवाहिक संबंधों के चलते अंजू से एक बेटी 27 अक्टूबर 2007 को तथा एक बेटा 26 अक्टूबर 2017 को पैदा हुआ। अभी तक अंजू ने तलाक नहीं लिया है। बिना तलाक के ही अंजू ने पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह के साथ गैर कानूनी तरीके से दूसरी शादी कर ली है। अंजू और नसरुल्लाह के इस आपराधिक कृत्य से मुझे समाज, रिश्तेदारी, देश विदेश में काफ़ी बदनामी हुई है तथा मान प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। इसके बाद अंजू ने पाकिस्तान से ही मोबाइल से बेटी के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर मुझसे बात की और गाली गलौज कर फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मैं भारत वापस आकर अपने बच्चों को भी अपने साथ पाकिस्तान ले जाकर नसरुल्लाह के साथ ही वहीं पर रहूँगी और तुम्हारा ऐसा इलाज कर दूंगी कि तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अरविंद, अंजू का पति। अब जो सीमा के ससुर ने FIR लिखाई थी कराची में और इस अंजू के पति के FIR में एक बड़ा बेसिक फ़र्क है। वो ये है कि कराची में लिखाया गया FIR में ये कहा गया कि सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। यहाँ पे अंजू के पति ने जो FIR लिखी है वो ये है कि सीमा और नसरुल्लाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें उसने कहीं ये नहीं कहा है कि मेरी पत्नी को वापस मुझे सौंपा जाए। दोनों के रिश्ते वैसे भी शुरू से ख़राब थे। तो ये तो हो गई कॉमन कि दोनों तरफ अब इंडिया और पाकिस्तान के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज हैं, एक सीमा के नाम, एक अंजू के नाम। हालांकि इन दोनों FIR का कानूनी कोई मतलब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। अब इस भिवाड़ी के जो SHO साहब हैं वो जाकर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तक तो जा नहीं सकते हैं अंजू या नसरुल्लाह को पकड़ने, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, दूसरे देश का मामला है। उसी तरह कराची पुलिस यहाँ ग्रेटर नोएडा भी नहीं आ सकती है सीमा और उसके बच्चों को ले जाने, क्योंकि उनके पास भी ये पावर नहीं है। तो इस FIR का वैसे कुछ नहीं होना। तो सवाल है कि होना क्या है। तो आज की कहानी वही है। होना यह है कि आज की तारीख में बात करूं, पाकिस्तान में अपने रिपोर्टर तमाम लोगों से जो बात की है उसके बाद वहाँ से जो पूरी खबर आई है उसके हिसाब से अंजू फिलहाल भारत नहीं आएगी और सीमा फिलहाल पाकिस्तान नहीं जाएगी। अंजू का वीज़ा जो है वो 20 अगस्त तक का था। वो वीज़ा की मियाद बढ़ा दी पाकिस्तान सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने वहाँ के, और अब उसको शायद 2 से 3 महीने का और एक्सटेंशन मिला। हालांकि नसरुल्लाह का, खुद उसके पति का कहना है कि वो अभी 3-4 महीने तक यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो पहली चीज़ कि अभी अंजू वहाँ से नहीं आएगी। 20 अगस्त का जो वीज़ा ख़त्म हो रहा था वो अब बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। दूसरी चीज़, अंजू और नसरुल्लाह ने अब खुलेआम में एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों ने शादी कर ली, तो अब वो पति पत्नी है। नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू को इस वक्त भारत भेजना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए कि उसकी शादी की खबर लीक हो गई है मीडिया में ख़ास तौर पर, और वहाँ जाने के बाद अब अंजू की जान को ख़तरा है, न सिर्फ आम लोगों से बल्कि खुद उसके अपने रिश्तेदारों से, जैसे उसका पति। तो इस खतरे में डालकर तो वो उसको भेजेगा नहीं, तो नहीं भेजेगा तो क्या करेगा। तो वीज़ा एक्सटेंड हुआ है और दोनों पति पत्नी मतलब मियाँ बीवी अभी इस्लामाबाद गए थे। इस्लामाबाद फॉरेन मिनिस्ट्री के दफ्तर, वहाँ जाकर जो पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई, जो हमारे रिपोर्टर ने भी कहा, वो ये है
कि अंजू की जान को खतरा है, क्योंकि उनकी शादी की खबर भारत तक पहुंच गई है, उसके धर्म बदलने की खबर भारत तक पहुंच गई है। इसलिए उसको न सिर्फ वीज़ा बढ़ाया जाए, जो बढ़ा दिया गया, बल्कि उसको पाकिस्तानी सिटीजनशिप देने की भी बात की जाए और उस पर गौर किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान में अंजू की आवभगत हो रही है, उसको देखते हुए, और ख़ास तौर पर शादी और प्यार मोहब्बत तो साइड में, असलियत ये है कि जिस तरीके से उसके धर्म को बदलने की बात सबसे प्रमुखता से हावी है पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया पर, उसको देखते हुए कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं है कि उसको पाकिस्तानी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता न मिले। तो अंजू फिलहाल लौटेगी नहीं, खुद उसके शौहर नसरुल्लाह की ज़ुबानी ये सच्चाई है और पाकिस्तानी मीडिया की भी यही कहानी है। अब यहाँ रही बात सीमा की। सीमा का जब से मामला अंजू का आया, मामला एकदम शांत था। तो हमने भी कहा जब अंजू की खबर आ रही कि लौटेगी नहीं, तो सीमा का भी टटोलने की यहाँ उसका क्या है, कितने दिन तक और दाना पानी है, या यहीं रहना है या जाना है। तो फिर मैंने अपने सोर्सेज से बात की, तो पता चला कि जो जिस तरीके से बात हो रही थी, अंजू के ऊपर लगा कि वो कहा गया पहले कि जासूस है, सीमा के बारे में भी कहा गया जासूस है। तो दो इश्क के चक्कर में, सीमा और अंजू के चक्कर में, दो देशों की जो जासूसी खुफिया एजेंसी है, रॉ और ISI, वो दोनों बीच में उनके भी नाम आ गए कि इनके लिए काम करती है, इनके लिए काम करती है, इनकी एजेंट है, इनकी एजेंट है। तो सीमा अंजू कौन किसकी जासूस, कौन भारत की जासूस, कौन पाकिस्तान की जासूस, ये तो लगातार आप सुनते रहे कुकू FM के ऑडियो बुक पर। लेकिन आप सुन सकते हैं, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, एक रियल स्टोरी, एक सच्ची स्टोरी। और ये स्टोरी है भास्कर की, जो 60 से 70 के दौर में पाकिस्तान में भारत के सच में जासूस थे, और कैसे एक अपने ही साथी की वजह से इनका भांडा फूट गया। तो ये दिलचस्प कहानी कुकू FM के ऑडियो बुक पे, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, भी आप सुन सकते हैं कि क्या है। तो लास्ट वीक एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह क्लियर किया कि सीमा की सारी बातें उनके जहन में हैं, लेकिन पुलिस और बाकी एजेंसियां काम कर रही हैं। अब जो पुलिस और बाकी एजेंसियां काम कर रही हैं, फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमको अब तक हिंट तो मिल गया होगा, इशारा, अभी तक सीमा यहीं है, उसका दाना पानी यहीं चल रहा है, वो सचिन के साथ अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है। तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है और ना हमें कोई मतलब है। ये एक बड़ा आम रिश्ते की कहानी है। बस ये रिश्ता ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि दो देशों के बीच की मोहब्बत की कहानी है, और वो भी बग़ैर वीज़ा के भारत में आने की और फिर मोहब्बत करने की कहानी है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने बताया कि एक कोर्ट में है, सीमा ने भी यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब चूंकि अंजू के पास ऑलरेडी वीज़ा था इसलिए एक्सटेंड हो गया। सीमा अब वीज़ा कैसे एक्सटेंड कराए, हो तब तो कराए, है ही नहीं तो फिर क्या। तो फिर ये है कि देखो, गलती तो हो गई, आ गए, सरहद पार कर लिया गैर कानूनी तरीके से, लेकिन अब हमें कानूनी तरीके से रहने की इजाज़त दो। तो राष्ट्रपति के पास एक मर्सी पिटिशन भेज रखा है। दूसरा, बुलंदशहर कोर्ट में भी उसने एक अर्जी दे रखी है कि उसकी नागरिकता देने पर गौर किया जाए। सचिन ये प्रूव कर चुका है कि सीमा उसकी बीवी है, ऑलरेडी शादी कर चुका है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर चुका है, तो उसकी अब पत्नी है, तो उसकी पत्नी के नाते उसको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए। तो सीमा को लेकर यहाँ की खुफिया एजेंसियाँ या पुलिस, उनके मन में अब कोई डाउट नहीं है कि सीमा क्या है। ये सारी जो मीडिया, सोशल मीडिया में जितनी भी तूफ़ान और ये सब कुछ चला, क्या क्या है वो सारी चीज़ें अब बंद हैं, ख़त्म हैं। बस अब इंतज़ार इस बात का है कि उसका आखिरी फ़ैसला क्या होता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है, उसके बाद नागरिकता मिलती है, या फिर कहा जाता है यार चलो तुम अपना मसला तुम जाओ, तुमको यहाँ से हम भेज रहे हैं। तो उसका भी फैसला, क्योंकि और भी बहुत सारे देश में मसले हैं, तो अभी उसके बारे में कोई सोचने की बात नहीं है। उधर अंजू का भी सेम है कि अब घर बस गया है, तो सरकार भी कह रही है कि चलो, पाकिस्तान में वैसे ही बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, इमरान खान अरेस्ट हो चुके हैं तोशाखाना मामले में, तो वहाँ की भी मीडिया को ये है कि ध्यान बंटना है, तो चलो तुम अंजू के ही पीछे लगे रहो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। तो पाकिस्तानी सरकार को भी अंजू के वहाँ पर रहने या अंजू को मीडिया में तवज्जो देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उनके लिए फ़ायदे का कि सौदा है ये। तो कहानी यही है कि अंजू आएगी नहीं और फिलहाल सीमा जाएगी नहीं। दोनों अपने अपने देश में अपने अपने प्यार यानी कि सचिन और नसरुल्लाह के साथ रहेंगे। हाँ, दोनों के पति जो हैं वो परेशान हैं, चाहे इधर अरविंद हो उधर गुलाम हैदर हो, और दोनों ही का ये भी है कि अगर वो अपने अपने देश गए तो न सिर्फ दोनों के पति बल्कि बाकी लोग उनके इर्द गिर्द के, उनसे खतरा है।